हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज के इस लेक्चर में। आज अपन प्रतिस्थापन के जो भी क्वेश्चन थे उनको आगे लेके चलेंगे। पिछले लेक्चर में अपन ने 36 तक हल कर लिए थे। आज है 37वां क्वेश्चन। 37वां क्वेश्चन कह रहा है x की घात 3 साइन टेन इनवर्स x की घात 4 अपॉन 1 प्लस x की घात 8। इसका क्या करना है अपने को? समाकलन। समाकलन करने के लिए सबसे पहले इसमें प्रतिस्थापन विधि लगानी पड़ेगी। प्रतिस्थापन विधि यदि अपन टेन इनवर्स एक्स की घात 4 में लगाएं, टेन इनवर्स एक्स की घात 4 को यदि टी माने तो टेन इनवर्स का अवकलन 1 अपॉन और एक्स की घात 4 का एक्स की घात 8 बन रहा है और 4 एक्स की घात 4 का अवकलन चार एक्स की घात 3 बन रहा है। 4 कांस्टेंट है, 4 को तो अपन बाहर ले ही सकते हैं। तो यदि अपन मोटा मोटी बात कहें कि टेन इनवर्स एक्स की घात 4 को टी माने तो अपने ये प्रतिस्थापन विधि लायक समाकलन बन सकता है। तो सबसे पहले माना टेन इनवर्स एक्स की घात 4 बराबर टी। ठीक है, अब आगे वही काम एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब देखो, टेन इनवर्स का अवकलन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स में क्या, एक्स की घात 4 एक्स स्क्वायर है भाई। टेन इनवर्स एक्स का अवकलन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। एक्स में क्या, एक्स की घात 4 है तो एक्स की घात 4 लिख दिया। अब वापिस से एक्स की घात 4 का जब अवकलन करेंगे तो क्या बनेगा, 4 एक्स की घात 3 dx बराबर dt। तो एक्स की घात 4 का अपन फिर से जब अवकलन करेंगे तो 4 एक्स की घात 3 बनेगा, dx बराबर dt। फिर आगे देखो, इसको जब हल करेंगे तो ये आधार जो घाते हैं वो घाते गुणा हो जाएगी। जब घाते गुणा होगी 4 गुणा 2 8 बन जाएगा। तो 1 प्लस एक्स की घात 8, ऊपर क्या चल रहा है 4 एक्स की घात 3 dx बराबर dt। अपने को देखो x की घात 3 1 प्लस एक्स की घात 8, x की घात 3 1 प्लस एक्स की घात 8, ये तो हट रहा है लेकिन 4 क्या एक्स्ट्रा है। तो इधर से 4 को डिवाइड में लगा दो। क्या कर दो, डिवाइड में लगा दो। अब ये समीकरण नंबर 2 करो समाकलन। जब समाकलन करेंगे किसका, x की घात 3 साइन टेन इनवर्स एक्स की घात 4 अपॉन 1 प्लस एक्स की घात 8 dx। अब सब चीजें जो जो अपन ने मानी है उन सबको क्या कर दो, प्रतिस्थापित कर दो। अब सीधा सीधा दिख रहा है कि जो अपने x की घात 3 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की घात 8 है dx, वो तो सब बन रहा है dt अपॉन 4। और जो साइन टेन इनवर्स एक्स की घात 4 है इसको अपन ने t मान लिए। तो देखो समाकलन में मोटा मोटी क्या बच जाएगा, अपने बचेगा साइन, इसको मान लिया टेन इनवर्स एक्स की घात 4 को t मान लिया तो बन गया अपने साइन t और dt अपॉन 4। तो 1 अपॉन 4 कॉन्स्टेंट है, बाहर लेके हो तो 1 अपॉन 4 समाकलन साइन t dt। अब साइन t का समाकलन अपने पास में आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि साइन t का समाकलन क्या होगा, माइनस के कोस t। तो कर दो समाकलन 1 अपॉन 4 माइनस के कोस t प्लस के c, माइनस को बाहर लेंगे 1 अपॉन 4 कोस t प्लस के c। अब क्या करेंगे, t का मान वापिस से रख देते हैं। तो समीकरण नंबर 1 से t का मान रखने पर t का मान रख दो, क्या आ जाएगा अपने पास में 1 अपॉन 4 कोस t की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स एक्स की घात 4। तो टेन इनवर्स एक्स की घात 4 प्लस के c। आगे बात समझ में। तो क्या बन गया, माइनस के 1 अपॉन 4 कोस टेन इनवर्स एक्स की घात 4 प्लस के c। ये आ गया आपके फाइनल आंसर। आगे बात समझ में। हाँ बेटा, आगे 38वां क्वेश्चन। 38वां क्वेश्चन है 10 एक्स की घात 9 प्लस एक्स 10 की घात x log 10। यदि इसमें तो सीधा ही है,
यदि अपन इसको टी मान लें नीचे वाले को, तो इसका x की घात 10 का अवकलन 10x की घात 9, 10 की घात x का अवकलन मतलब a की घात a की x का अवकलन a की x का अवकलन a की x log a। तो सीधा ही मान लो, माना x की घात 10 प्लस 10 की घात x बराबर t। आगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, आगे बात समझ में। तो अवकलन करो x की घात 10 का 10 x की घात 9 प्लस 10 की घात x मतलब a की घात x टाइप का हो गया, तो a की घात x log 10 और ये आ गया dx बराबर dt। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब ये सीधा ही दिख रहा है 10x की घात 9 10x की घात 9 प्लस 10 की घात x log 10 10 की घात x log 10, यहाँ पे बेस ई रहना है। तो ऊपर वाला पूरा है पोर्शन वो क्या बन रहा है dt और नीचे वाला क्या मान लिया अपन ने t। तो जब समाकलन करेंगे किसका 10x की घात 9 प्लस 10 की घात x log बेस ई 10 बटा x की घात 10 प्लस 10 की घात x dx, इसका जब समाकलन करेंगे तो देखो सीधा सीधा ये तो हो रहा प्रतिस्थापित, इसके जगह तो अपन ने क्या रख दिया समीकरण नंबर 1 से t रख दिया और ऊपर वाला पूरा dt बन रहा है। तो जब देखो समाकलन करेंगे तो क्या बनेगा 1/t dt। तो 1/t का समाकलन क्या होता है log mod t प्लस के c, t का मान समीकरण नंबर 1 से, तो t का मान जब रखोगे तो आ जाएगा log mod t का मान है x की घात 10 प्लस 10 की घात x प्लस के c। यह आ गया आपके आंसर। ये क्वेश्चन आपके वैसे जैसा था, तो इसमें कौन सा विकल्प सही आ रहा है वो आप देख के पढ़ लेना। आगे बात, हाँ बेटा अगला क्वेश्चन है 39वां 1/sin² x cos² x dx। अब इसका भी सीधा समाकलन अपने पास में नहीं है, तो समाकलन करने के लिए क्या है यहाँ पर नीचे भी स्क्वायर है तो ऊपर भी स्क्वायर बना लो, कुछ ना कुछ हल अपना मिल जाएगा। तो समाकलन अपने को 1/sin² x cos² x dx, अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं sin² x प्लस cos² x बराबर 1 होता है, तो एक की जगह अपन क्या लिख सकते हैं समाकलन sin² x प्लस cos² x अपॉन sin² x गुणा cos² x। अब इनको क्या कर दो सेपरेट करोगे तो क्या बनेगा sin² x अपॉन sin² x cos² x प्लस cos² x बटा sin² x cos² x और dx। यहाँ पे देखो sin² x से sin² x कट रहा है, इधर cos² x से cos² x कट रहा है, तो बचा हुआ क्या है 1/cos² x। तो इधर तो बचा 1/cos² x प्लस इधर बचा 1/sin² x dx। तो इधर cos² से cos² कट गया तो इधर बच गया 1/sin²। तो आपको पता है समाकलन 1/cos² क्या होता है sec² x प्लस 1/sin² क्या होता है cosec² x dx। अब यदि इन दोनों का समाकलन अपने पास में क्या है उपस्थित है तो इन दोनों का समाकलन कर दो। जब sec² x का करोगे तो क्या बनेगा 10x और cosec² x का माइनस का cot x प्लस के c। ये भी आपके एबीसीडी से आंसर था, जो भी आपके ऑप्शन राइट आ रहा है ये आंसर वाला वो आपको ऑप्शन भर देना। आगे बात समझ में, इसमें ज्यादा कुछ नहीं किया, बहुत ही सिंपल है। नीचे स्क्वायर था इसलिए अपन ने ऊपर भी स्क्वायर बनाया और फिर इनको बीच में से अलग कर दिया, अलग करके sin² से sin² कट गया, cos² से cos² कट गया, फिर इधर बचा क्या 1/cos² और 1/sin²।
वन अपॉन कोस स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, वन अपॉन साइन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर होता है। तो सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर दोनों का समाकलन अपने पास में है। सेक स्क्वायर का टेन एक्स और कोसेक स्क्वायर का माइनस के कोट एक्स। आगे बात समझ में। तो यहीं पे आपकी 7.2 जो प्रश्नावली है वो खत्म होती है। कल नेक्स्ट लेक्चर में अपन 7.3 का बेसिक करेंगे और उसके साथ ही उसके 7.3 के उदाहरण कंप्लीट करेंगे। आगे बात समझ में। जय हिंद, जय भारत।